अब इस अंतिम श्लोक में अश्रद्धालु यदि कोई कर्म करता है तो क्या पूर्ण हो जाता है वो, चाहे इनका ये नाम ले भी और अश्रद्धा से ले, यानी इसमें कोई श्रद्धा न रख करके इन नामों को ले तो उसको फल नहीं मिलता, व्यर्थ रहता है। नाम लेना व्यर्थ रहता है और जो कर्म का फल है वो व्यर्थ है। इस बात को हम 28वें श्लोक में समझेंगे। पहले पाठ करते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् ऐसद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। खुराना जी बोलेंगे। हाँ जी। कौन से श्लोक है जी? 27वां। 28वां अंतिम अभी श्लोक है। कोई और पाठ कर ले जी, मैं अभी करता हूँ। भला जी आप करिए। जी। अशुद्ध्या हुतं दत्तं तपा तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रति नो इहि। भारद्वाज साहब। जी। अश्रद्धया उतम दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिमला जी। अश्रद्धया हुतदत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। संजीव शर्मा जी। जी। श्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेतयनो इह। स्वस्तिका जी। कौन सा श्लोक है? अंतिम श्लोक है 28वां। अच्छा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। खुराना जी। अश्रद्धया हुतं दत्यं तपस्यत्तं कृतं च यत् असिद्ध उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहम्। ठीक, अर्थ समझते हैं। प्रारंभ में पहला ही शब्द जो है वो अश्रद्धया बोल दिया। अश्रद्धा से किया हुआ क्या? हुतम, हुतम माने हवन। दत्तम यानी दिया हुआ, क्या देते हैं? दान, दान दिया हुआ। तपह, तप किया हुआ। कृतम, इन सब को करने से यदि अश्रद्धा से किए गए हैं, यत माने जो भी ये बताए हैं, ये यदि यह श्रद्धा से किए गए हैं तो असद इति उच्यते,
इन सबको बुद्धिमान लोग असत कहते हैं। सत्य नहीं है, इसका परिणाम सत्य नहीं निकलता। और सत्य कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। न च तत्प्रेत्य, और ना तो प्रेत्य का मतलब मरने के बाद, और न इह, इस लोक में, न इस लोक में लाभ रहता है और न परलोक में। इस लोक में जो बुद्धिमान लोग हैं वो कोई प्रशंसा के पात्र नहीं बनते कि अच्छा किया, नहीं, बुरा किया, ऐसा ही सोचते। तो ये स्थूल अर्थ हो गया, इसको और जरा विस्तार से समझते हैं। यज्ञ की पूरी विधि हमने कर ली, जैसा शास्त्र में बताया गया है, विधि विधान से कर ली, पर किया सब अश्रद्धा से, श्रद्धा नहीं रखी, तो सब व्यर्थ गया। कैसे व्यर्थ गया ये तो बात समझ में नहीं आई। जब विधि विधान से किया है, एक मुख्य बात यही है कि बिना श्रद्धा के किया हुआ है, इसलिए इसका कोई लाभ नहीं, व्यर्थ गया। उदाहरण से भी समझा रहे हैं। दक्ष राजा ने यज्ञ किया था, दक्ष की पुत्री भगवान शंकर से विवाही थी, पर दक्ष की भगवान शंकर में कोई श्रद्धा नहीं थी। और दक्ष ये जो दक्ष हैं, ये तो कर्मकांड के निर्माता हैं। इन्होंने ही कर्मकांड का निर्माण किया है। इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, साक्षात ऋषियों को और देवताओं को उसमें बुलाया। साक्षात का मतलब तो ये कि वो शरीर रूप से विराजमान रहे। हम जो कुछ भी यज्ञ करते हैं, हम तो उन देवताओं का, ऋषियों का, परमात्मा का आवाहन करते, और इन्होंने उनके अंदर साक्षात बुलवाया, ऋषियों को भी, देवताओं को भी। भगवान के लिए, भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं रखा। यद्यपि सारे ऋषि और देवता इस बात से नाराज थे कि बुलाना चाहिए, पर दक्ष कहता था मैं ही तो कर्म का अधिकारी हूं, तो मैं जो कर्म करता हूं वो ठीक है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो सारा विधि विधान से पूरा किया यज्ञ, और भगवान शंकर का आसन नहीं रखा, न ही उनको बुलाया, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। इसलिए सब नष्ट होकर के वो बकरा बन गया, मैं कहता रहा। इसीलिए जब तक हमारी शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती, तो हम भी बकरे की तरह से मैं बोलते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। अभिमान रहता है, घमंड रहता है हमको, और इसी को ही, अहंकार को ही नष्ट करना सबसे बड़ा उपाय है। ये नष्ट हो गया, इसकी महत्ता यदि समाप्त कर दी तो मोक्ष हो गया।
क्योंकि इसी से ही ये सारा अंतःकरण भी चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसी के माध्यम से, क्योंकि ये उसके निकट है। इसी अहंकार ने ही उस चेतन के प्रतिबिंब को मैं मान लिया, गलत मान्यता की। प्रकाश तो चेतन का था, इस तरीके से अंतःकरण को भी चेतन कर दिया। अर्ध चेतन कहिए परछाई हो गई उसकी, इंद्रियों को भी, शरीर को भी, और भी आगे तक एक्सटेंशन चलती रही। पर ये जब तक ये बना रहता है तो इसने तो गलत को मैं मान लिया, प्रतिबिंब को मैं मान लिया। जब तक हमारे अंदर इस अहंकार की प्रबलता रहती है, तब तक हम भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसी तरह से बकरे की तरह से मैं बोलते रहते। दक्ष को प्रजापति कहा है, प्रजा का पालन करता है, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। इतना बड़ा यज्ञ, हवन, सब कुछ किया उसने, तैयारी की और संपन्न किया विधि विधान से, फिर भी असत कहा जाता है। क्यों असत कहा जाता है? कि भगवान कहते हैं ऐसे यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं होती। जैसे ये हवन की, यज्ञ की बात हुई, इसी तरह से दान की भी बात है। उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करो, स्वर्ण का दान करो, उत्तम कहा गया है स्वर्ण का दान। उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रित करो दान देने के लिए। और पवित्र क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि में और पुण्य काल में ये सारे ठीक ठीक हो जाएं, मिल जाएं, पर श्रद्धा न हो तो वो दान भी असत हो जाता है। इसी तरह से तप की बात बताई कि तप भी यदि अश्रद्धा से किया गया है, भगवान में श्रद्धा नहीं रखी कि परमात्मा तेरे लिए ही ये कर रहा हूं, तेरे को ही समर्पित है, क्योंकि जो कुछ भी पदार्थ हैं वो सब आपके दिए हुए हैं। जो मैं करने वाला हूं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ दिए हैं, ये भी आपने ही दिए हैं। और इनमें जो सामर्थ्य दी है वो भी आपने ही सामर्थ्य दी है। यदि इस प्रकार से नतमस्तक होकर के, शरणागत होकर के यदि ये कर्म न किए जाएं, हवन, दान, तप न किए जाएं तो व्यर्थ जाते हैं। अनुष्ठान की ही बात नहीं है, स्तोत्र का भी यदि पाठ करते हैं और श्रद्धा से नहीं करते हैं, कोई लाभ नहीं, व्यर्थ है। इसी तरह से नमस्कार भी अगर करते हैं हम, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि किसी को मजबूरी में नमस्कार करना पड़ता है, और रास्ते में मिला, सिर नीचे, गर्दन थोड़ी सी हिला दी, और मन मन में, या अपने साथ उसका कोई दोस्त है तो उसको कहते हैं बड़ा गंदा आदमी था, ऐसा था, ऐसा था। वो नमस्कार भी व्यर्थ है।
प्रदक्षिणा, मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं। जो भी श्रद्धा की वस्तु है उसके परिक्रमा करते हैं। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा। अश्रद्धा से की गई परिक्रमा भी व्यर्थ है, असत है। इस प्रकार कोई भी साधन करो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कहेंगे जी क्या इतने मात्र से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे? परमात्मा के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। साक्षात प्राप्ति तो नहीं होती, आगे बढ़ेंगे। बुद्धि हमारी संस्कारित होगी, मन भी संस्कारित होकर के परमात्मा का ही संकल्प विकल्प करेगा। इंद्रियां भी परमात्मा को जानने का ही प्रयत्न करेंगी। और जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हाथों का और पैरों का, हाथों से कर्म करेंगी और पैरों से परमात्मा के स्थान पर जाएंगी, परिक्रमा करेंगी। यदि श्रद्धा से किया गया, परमात्मा की शरणागति होकर के किया गया है तो, अन्यथा तो इस श्लोक में बता ही रहे हैं कि न तो इस संसार में फल मिलता कुछ, इह लोक में। यही जो शब्द आया है श्लोक में, यही माने ये लोक, संसार। और न तत्प्रेत्य, और न ही उस मृत्यु के बाद जो लोक मिलता है वो भी कुछ फल नहीं देंगे, वहां भी नहीं जा पाएंगे। कितना प्रयत्न किया, हम सोचते हैं हमने तो बहुत ज्यादा प्रयत्न किया है तो कुछ तो फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिना श्रद्धा के नहीं मिलेगा। इसीलिए वेदों के अंदर श्रद्धा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है कि मुझे श्रद्धा का दान दो, मेरे अंदर आपके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो और दिन पर दिन वो श्रद्धा बढ़ती रहे और श्रद्धा अटूट हो जाए। और प्रातः काल जो हम प्रार्थना करते हैं वो भी श्रद्धा की ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कि हमें श्रद्धा दो भगवान, हमारे सारे अंग जो हैं आपके लिए ही समर्पित रहें, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। दोपहर में भी उसी तरह की प्रार्थना करते हैं जब हम अपने कार्य के लिए जाते हैं। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मैं कार्य करूं परमात्मा वो सत कार्य हो, असत ना हो। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो जो भी हम कार्य करेंगे, जो हमको कर्तव्य मिला है परमात्मा से, तो उसको वो संपूर्ण करेंगे। और ओम तत्सत के साथ कोई कमी रह गई तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो दृष्ट फल जो यहाँ मिलता है और अदृष्ट फल जो हमें दिखाई नहीं देता कि हम कौन से लोक में जाएंगे, क्या वो भी कहीं जाना आना नहीं हो पाएगा। यहाँ इस लोक में लाभ क्यों नहीं है? क्योंकि जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, विद्वान हैं, वो तो उसकी निंदा ही करेंगे। ये कोई कार्य नहीं किया उसने, व्यर्थ है, बेकार का है, समाज में दूषण फैलाने वाला कार्य है। इसी प्रकार से इस अध्याय के अंदर
भगवान ने श्रद्धा की विशेषता बताई है। और यदि कहा है कि श्रद्धा से करने पर कोई भी कर्म में त्रुटि रह जाती है तो श्रद्धा से पूरी हो जाती है। और श्रद्धा से हम जब ओम तत्सत का उच्चारण करते हैं तो कोई कमी रहती है तो वो भी पूरी हो जाती है। इसीलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा है। श्रद्धा से हमने यदि 3 शब्दों का उच्चारण किया जो परमात्मा के नाम है ओम तत्सत, तो कोई भी जो राजस या तामस वो खत्म होकर कहीं कोई रजोगुण थोड़ा बहुत आ गया, सतो तमोगुण आ गया, तो भी वो कर्म पूर्ण हो जाता, कमी नहीं रहती। और यदि श्रद्धा नहीं है तो ये शास्त्र का ज्ञान या जो हमने अनुष्ठान किया न तो आगे फल देता और न यहाँ फल देता है। तो हम जो स्वाध्याय करते हैं इसमें भी हमें पूर्ण श्रद्धा रख करके स्वाध्याय करना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्र ज्ञान की बात कही। गीता जो है ये सारे वेद को ही तो बता रही है। वेद से अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। वेद की ही कठिन बातों को भगवान अपने श्री मुख से सरल रूप में बता रहे हैं। तो ये शास्त्र ज्ञान को भी श्रद्धा से हमको ग्रहण करना चाहिए, उसी को प्रमाण मानना चाहिए। तो प्रमाण तो वेद ही है, इसीलिए शब्द को ही प्रमाण कहा है। शब्द कौन सा? वेद का, या वेद के अनुसार कहा गया शब्द। तो ये हमारा 28वां अंतिम श्लोक और अध्याय भी संपन्न हुआ। अब अध्याय की समाप्ति के बाद प्रत्येक अध्याय के बाद ओम तत्सत इति, तो ये केवल इसी अध्याय के लिए नहीं कहा गया कि यहाँ जो है ओम तत्सत की महत्ता बताई गई है इसलिए नहीं। सभी अध्यायों की समाप्ति के बाद इन 3 शब्दों का, भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है। तो जो भी कुछ हमारी समझने में त्रुटि हुई है भगवान उसको पूरी करते हैं। उसका जो भी कोई परिणाम आना है वो उचित परिणाम ही आएगा। क्या परिणाम आएगा? कि हम सभी जो है परमात्मा की मार्ग में आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से क्रमशः परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो इसका पाठ करते हैं ओम तत्सत इति का। आप लोग इसका अर्थ भी बताएंगे क्योंकि कई बार इसका अर्थ बताया जा चुका है। सरल है अर्थ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओम तत् सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय है। जी बोलिए, कौन इसका अर्थ बताता है? एक एक शब्द को लेकर के अर्थ बताइए।
मैं थोड़ी कोशिश कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता। हाँ जी। ये जो शुरू में ओम तत्सत लिखा है, ये तो भगवान के 3 नाम हैं, जो आपने पहले भी इसी अध्याय में कहीं बताया। ओम तत्सत ये बताया। इति का मतलब अब ये समाप्ति पर है। श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान की लिखी हुई जो गीता है। स उपनिषद, ये एक उपनिषद ही है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म की विद्या है, गूढ़ विद्या है, संसारिक विद्या नहीं है। योग शास्त्रे, भगवान से जोड़ने वाला शास्त्र है ये। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में इसको पढ़ा गया है या गाया गया है, इसको गीत भी कहा गया है। और इसमें इस श्रद्धा त्रय, तीन जो श्रद्धा के 3 विभाग के योग के नाम से ये 17वां अध्याय है। ठीक। हाँ जी, और बोले। सबका नंबर आएगा जी। संजीव शर्मा बोलिए। नहीं, स्पष्ट नहीं है जी अभी पूरा इसका। अच्छा जी, बल्ला जी। जी बस इतना ही है कि श्रीमद् भगवत गीता एक उपनिषद है और इसमें ब्रह्म विद्या दी हुई ज्ञान है। और ये संवाद 2 व्यक्तियों में किया गया है, श्री कृष्ण और अर्जुन। और इसका नाम जो है वो श्रद्धा त्रय, यानी 3 प्रकार की श्रद्धा के नाम से ये 17वां अध्याय है। हाँ जी, और बोले। ये ओम तत्सत तो भगवान जी के नाम हो गए जी। आगे है ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र, श्री भगवत गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त। इसका ये अर्थ है जी, सारा दो जी। विमला जी। खुराना जी। अभी नहीं कर पाऊंगी। पहले 3 अक्षर ओम तत्सत तो भगवान का नाम है जी। उसके बाद इति, आगे जो है वो वही मतलब है कि समाप्ति है भगवत गीता के ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, जो अर्जुन श्री अर्जुन और भगवान कृष्ण के अंदर संवाद है उसकी समाप्ति का है। और श्रद्धा त्रय नाम से जो 17वां अध्याय है उसकी ये समाप्ति है। राशर जी। नहीं, पूरा तरह से नहीं आता है बोलने लायक। अच्छा जी, और कोई बोले तो फिर मैं बता देता हूं। ओम तत्सत इति, इति माने ये समाप्ति है इस अध्याय की। भगवान के 3 नाम बोल करके, ओम तत् और सत। और ये जो अध्याय है किसके हैं? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की है, जो भगवान ने गाई है। तो ये क्या है? उपनिषद सु, उपनिषद है ये। उपनिषद जो है वो ज्ञान का भंडार है। जो वेद में कहा गया है वो सूत्र रूप में उपनिषदों के अंदर मिलता है। फिर ये विद्या कैसी है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म तक पहुंचाने वाली, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली, ब्रह्म हो जाने वाली विद्या है ये। सामान्य विद्या नहीं है, ये सारी विद्याओं की राजा है। इसको प्राप्त करने के बाद किसी और विद्या की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। और जितनी विद्याएं हैं वो सारी
संसार की प्राप्ति की विद्याएं हैं, और ये विद्या जो है ये परमात्मा की प्राप्ति की विद्या है, और ये योग शास्त्र है। इसमें योग भी बताया गया है, और ये परमात्मा से जुड़ने वाली विद्या है, प्राप्त कराने वाली विद्या है। और संवाद के रूप में, डायलॉग के रूप में, वार्तालाप के रूप में जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य में हुआ है, जितने भी उपनिषद हैं वो इसी प्रकार से संवाद के रूप में ही समझाए गए हैं। और संवाद जो है एक बड़ा सरल और उत्तम साधन है किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए, कि आपस में बोला जाए, प्रश्न किया जाए, उसका समाधान किया जाए, समझ में जितना आ गया उसको फिर बोला जाए। और 3 प्रकार की जो श्रद्धा है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा, इस नाम से ये 17वां अध्याय बताया गया। अब जैसा हमारा रूटीन रहता है, तो प्राशर जी आप बोलेंगी क्या गीता के बारे में जो बोलती हैं? एक मेरा क्वेश्चन था जी, हाँ जी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है जी? हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। अब बोलिए जी, कौन बोलता है इसके बारे में? उत्तर दीजिए, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? जल्दी जल्दी करिए, समय थोड़ा रह जाता है आप लोगों के लिए। रात में 4 साढ़े 4 तो रोज हो जाते हैं। विश्वास देखो, शिव रूप है जी, श्रद्धा जो है पार्वती रूप है। हाँ जी, ठीक है। और बोले कोई? पहले श्रद्धा होगी जी, श्रद्धा के बाद विश्वास होगा। और बोले? आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? श्रद्धा और विश्वास में अंतर। श्रद्धा के लिए हमें किसी मतलब क्या कहना चाहिए, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। और बोले? हाँ, ऐसा लगता है कि जो विश्वास है उसके लिए जैसे हम विश्वास जो है हम अपनी इंद्रियां, मन और उनकी सहायता से कर सकते हैं, पर श्रद्धा तो कोई डिवाइन पावर है जो बियॉन्ड इंद्रियां और बियॉन्ड इन सब के है। देखो, विश्वास तो किसी पर भी किया जा सकता है, पर श्रद्धा होगी हमेशा श्रेष्ठ पर। विश्वास तो हम नाई का भी करते हैं, जो हाथ में उस्तरा लिए हुए रहता है हर समय। विश्वास करके ही तो हम उसकी नाई की दुकान पर बैठते हैं कि हमारा गर्दन नहीं काटेगा। उसमें श्रद्धा नहीं करते हैं। श्रद्धा तो हम श्रेष्ठ में करते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण है, महात्मा है, महापुरुष है, श्रद्धेय है, उसमें श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा जो है वो परमात्मा तक पहुंचाने वाली बात है। विश्वास तो किसी पर भी किया जा सकता है। और श्रद्धा दिल से होती है। श्रद्धा देर से होती है? नहीं, दिल से, दिल से। दिल से होती है, ठीक बात है। श्रद्धा सब में है, और हमने श्रद्धा की हुई है, सारे संसार में श्रद्धा की हुई है। इसीलिए इसका मिसयूज हो रहा है। ये परमात्मा की दी हुई देन सबके अंदर है।
और कहाँ श्रद्धा करनी चाहिए ये नहीं जानते, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्वास जो है वो बड़ा है। पहले विश्वास होगा फिर श्रद्धा होगी, ऐसा नहीं। ठीक है जी, अब आरती कर लेते हैं। आप करेंगी भले वो पराशर जी? हाँ जी। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम ओम जय जय भगवत गीते, ये सब ने बोलना है इस तरह से। हाँ जी, बोलिए आगे। सुमर्म प्रकाश निकामा शक्ति हरा, ओम काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम ओम जय भगवत भगवत गीते। गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, ओम निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, ओम कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी अरणि परमानंद प्रदा। ओम ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, ओम नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम ओम जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओम हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, ओम मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम ओम जय जय भगवत भगवते गीते। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णार्पणस्तु।
बहुत अच्छे। अब आपके सामने एक प्रश्न पोज कर रहा हूं मैं, प्रश्न रख रहा हूं, इसको आपको बताना है। सूचना है ये अखबार की ही, मगर इसमें हम परमार्थ ले आते हैं। कैसे ले आएंगे परमार्थ, ये भी समझिए। एक लड़के के माता पिता ने, जो उनका इकलौता पुत्र है, 30 वर्ष की आयु का लड़का है पुत्र, वो पिछले 11 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है। वेजिटेटिव का अर्थ होता है कि उसको किसी तरह का ज्ञान नहीं है, मैं का भी ज्ञान नहीं है कि मैं हूं। आप कहिए उसको कि बेहोश है। उसको किस तरह से जीवित रखा गया है? रॉयल्स ट्यूब, एक प्लास्टिक की नली होती है जो नाक के द्वारा पेट तक चली जाती है, और किस लिए डाली जाती है कि दवाई भी डाली जाए उसके अंदर, और भोजन भी, लिक्विड पदार्थ भी भोजन का उसमें डाला जाए, ताकि वो जीवित बना रहे और दवाइयां भी कुछ असर करें। 11 साल से ये क्रम चल रहा है। अंत में माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्रार्थना की कि इतने साल से हॉस्पिटल में है, खर्चा भी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, नहीं कर सकते हैं हम। तो उसके लिए एक अंग्रेजी में शब्द है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया का अर्थ है कि उसको करुणा करके उसका जीवन समाप्त कर दिया जाए। तो क्या प्रार्थना की माता पिता ने कि इसकी जो भोजन नलिका है, जो रॉयल्स ट्यूब जिसको कहते हैं, इसको निकाल दिया जाए। ये डायरेक्ट जो है, मारक तो नहीं होगा ये। डायरेक्ट जो सीधा जो मारने का तरकीब है, वो कई तरह की तरकीबें हैं, पर ये पैसिव यूथेनिया होगा, पैसिव यूथेनेशिया। सीधा नहीं होगा, परिणाम चाहे इसका कुछ भी निकले। तो इसलिए कोई पाप की संभावना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसिव यूथेनेशिया नहीं है, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इसको हम पैसिव नहीं मानते। और उसने सरकार से कहा है, केंद्र सरकार से, कि कोई ऐसी संस्था हो चैरिटेबल जो इसका जीवन बचाए रखे। देखो जीवन के प्रति कितनी आस्था है, सभी की आस्था है। माता पिता की कितनी आस्था है 11 वर्ष तक। और हमारी सुप्रीम अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट है, 3 जजों की बेंच ने ये निर्णय किया कि सरकार कोई न कोई ऐसा केंद्र देखे जहां इसका जीवन चलता रहे और जैसा परमात्मा चाहे वैसा होता रहे। अब इसमें जो प्रश्न आपको दिया जाता है, वो प्रश्न ये है कि क्या ये प्रारब्ध भोग है? क्या है? प्रारब्ध भोग नहीं है तो क्या? हाँ जी, आप सभी समझ गए होंगे।
क्या ये प्रारब्ध भोग है? ये प्रश्न है या नहीं है बोलना है, मगर उसके लिए फिर उत्तर भी देना है, क्यों नहीं है या क्यों है। प्रारब्ध भोग ही है जी ये तो, क्योंकि जन्म भी तो प्रारब्ध से ही होता है। तो अब भोग जो भोग रहा है या उसको तो प्रारब्ध भोग ही है मेरे हिसाब से तो। और साथ में माता पिता का भी प्रारब्ध भोग है। अगर उसको मैं का ज्ञान नहीं है तो फिर प्रारब्ध भी क्या हुआ? ना तो उसको सुख का पता ना दुख का पता। तो प्रारब्ध भोग नहीं है तो कैसे दुख सुख का पता नहीं है? बात तो ठीक है। भोग तो शरीर है ना जी, शरीर तो भोग ही रहा है प्रारब्ध भोग तो। मैं का ज्ञान अगर हो जाता तो फिर तो भोग ही नहीं था करके, फिर तो मोक्ष ही था, उसके लिए तो मुक्ति थी करके। प्रारब्ध भोग है, शरीर तो भोग ही रहा है जी। और बोलें जी। बोलिए, अपना पक्ष रखिए, क्या दिक्कत है उसमें? जब तक श्वास बाकी है या प्राण बाकी है, जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक, इसलिए प्राण नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ब्रेन डेथ हो गई होती। किसी भी तरह से प्रयास करके रख रहे हैं वो, और बाकी हैं इसीलिए रख भी पा रहे हैं, नहीं तो अगर नहीं होता प्रयास करने के बाद भी नहीं बचता करके। हाँ जी बोलिए सभी भी। जैसे परीक्षा के अंदर हाँ या ना की बात तो रहती है, आजकल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें हाँ या ना लगाओ। ये प्रारब्ध के ही कष्ट हैं जो वो खुद तो सहन कर ही रहा है, उसके साथ साथ उसके जो माता पिता या जो अन्य परिवार के लोग हैं वो भी उस कष्ट को सह रहे हैं, तो उनके लिए भी वो प्रारब्ध है। और बोलिए जी। जितना उसका लेना देना था जी माता पिता के साथ, शारीरिक सेवा, पैसे से सेवा, और जो कुछ भी है वो जिस दिन प्रलब्ध खत्म हो जाएगी तो उस दिन अंत हो जाएगा। बाकी तो अब जो नहीं तो हम यहाँ देखते ही हैं संसार के अंदर कि कितनी कोशिश करते हैं बचाने के लिए डॉक्टर और माँ बाप, और सब पैसा भी खूब लगाते हैं लेकिन वो नहीं बचता। और इसको अभी कुछ लेना देना होगा जी माँ बाप के साथ, या और सेवा लेनी होगी, प्रारब्ध हो गया अब कुछ। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सरकारी संस्था कर भी देती है, फिर भी माँ बाप की अटैचमेंट तो उसमें रहेगी मानसिक तरीके से, बिल्कुल वो उसको फिर भी नहीं छोड़ पाएंगे। पहला तो उत्तर ये होना चाहिए कि ये प्रारब्ध है या नहीं है, फिर उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि प्रारब्ध है तो कैसे है, प्रारब्ध नहीं है तो कैसे नहीं है, ये होना चाहिए। बाद में तो चाहे कितना ही बोल दो, पर केंद्र तो बनाना पड़ेगा ना प्रारब्ध को। हाँ, लेना देना प्रारब्ध है जी। और बोलें जी, फटाफट बोलें। जो नहीं बोल पाए उनको काफी समय मिल गया है सोचने का। हाँ जी बोलिए। वो यही सोच रहे हैं जी कि सबने प्रारब्ध खाया करके, आंसर अभी सेटिस्फाइड लग नहीं रहा करके, तो शायद पता नहीं गलत ना हो जाए, इसलिए विपरीत बोलने का ठीक नहीं लगता। गलत होगा तो क्या होगा? यहाँ कोई पास फेल की तो बात है नहीं कि यहाँ कोई IAS की नौकरी मिल जाएगी या रह जाएगी।
असल में विचार वही है कि प्रारब्ध ही है, मीन्स पहले से ही जो भोगना है उसको वो भोगेगा ही पूरा, तभी मुक्ति मिलेगी। खुराना जी म्यूट कर लीजिए आप। आपने सुना दिया काफी, अब म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बाकी जो बचे हैं वो बोलिए। विमला जी ने बोल दिया है। हाँ जी, सबने बोल दिया है एक वो। कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ जी, हाँ, कर रहा हूँ जी। स्वस्तिका बची है। लगता है नहीं हुआ। अब मेरी बोलने की बारी है। प्रारब्ध किसको बोलते हैं? प्रारब्ध क्या देता है हमको? समझिए कि जैसे प्रारब्ध बनता कैसे है। पूर्व जन्म के संचित जो, संचित कर्मों का जब फल देने को जब तैयार हो जाता है ये, तो वो प्रारब्ध बनता है। हाँ, वो प्रारब्ध बनता है और उसको भोगने के लिए शरीर मिलता है। तो ये शरीर मिला हुआ है प्रारब्ध भोग के लिए। तो आप सब लोगों ने प्राय एक ही उत्तर दिया है कि ये प्रारब्ध भोग है। ये बात पहले भी आ चुकी थी, प्रारब्ध की बात। नींद में जो हमको सुख मिलता है, क्या वो प्रारब्ध का भोग है? नींद में सुख मिलता है ना। गहरी नींद के अंदर हमें कुछ भी नहीं पता लगता, तो क्या वो प्रारब्ध भोग है? ये बात बहुत वर्षों पहले सुनी थी और तब बड़ा एकदम प्रकाश हुआ था कि सुषुप्ति के अंदर प्रारब्ध है या नहीं है। तो बताया गया था कि ये प्रारब्ध भोग नहीं है, क्योंकि इसमें मैं तो रहता नहीं। बिमला जी ने उसका उत्तर ठीक दिया है कि मैं भाव तो रहा नहीं ना, बेहोश है। वो ये नहीं जानता कि मैं भोग रहा हूं। भोगता नहीं है तो भोगेगा कैसे? नींद में जो गहरी नींद आती है हमको, तो वहां हमारी कोई इंद्रियां नहीं रहती, अंतःकरण नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, चेतन मात्र बस रहता है। तो भोग करने वाला चेतन तो है नहीं, आत्मा तो भोग करती नहीं है। कौन करता है? अहंकार, मैं। जब तक कहीं मैं बुद्धि रहती है तब तक ही भोग संभव है। यहाँ भी इस परिस्थिति में जो उस लड़के की परिस्थिति बताई है, उसको कुछ पता नहीं है। वो नहीं जानता कि मैं हूं। यदि वो जानता होता कि मैं हूं, तो वो प्रारब्ध भोग करता। अब वो जानता ही नहीं है तो प्रारब्ध भोग कहाँ हुआ? प्रारब्ध भोग नहीं हुआ। प्रारब्ध भोग क्या देता है? सुख और दुख। विमला जी ने बोला। तो वहां सुख भी नहीं हो रहा, दुख भी नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है उसको सुख दुख? उसको ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, मैंपना ही नहीं है, तो सुख और दुख नहीं हो रहा, उसको प्रारब्ध भोग नहीं कर रहा। तो ये प्रारब्ध भोग नहीं है, नहीं है, नहीं। आपको कोई, तो उसको शरीर कैसे प्राप्त हाँ हुआ जी, ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ? शरीर तो कहते हैं प्राप्त भोगने के लिए होता है। जितना था प्रारब्ध उसने भोगा। जब तक उसको मैं बुद्धि थी तब तक भोगा उसने। अब प्रारब्ध नहीं है उसका सुख और दुख भोगने का। और कोई शंका करे? जो लोग कॉमा में होते हैं, कई बार बहुत रेयरली कोई जो आते हैं, उनसे सुना कि वो बोल नहीं पाते थे पर समझ पाते थे। तो अभी तो इसके बारे में हमें ये नहीं पता ना, क्या पता वो भी समझ रहा हो या। नहीं, कोमा वाला जो है वो समझता नहीं है, समझ नहीं रहा होता, बेहोश होता है तो कैसे समझेगा? जो समझने वाला यंत्र है वही बेहोश पड़ा है, तो कैसे समझेगा वो? नहीं, वो तो ये कह सकता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा जी, बस पता ही नहीं लगा।
इसी तो तरह अमेरिका में मेरा एक दोस्त है जी, उसकी मदर जो 11 साल कोमा में रही, 11 साल। तो किसकी वो मदर? मेरा दोस्त है वहाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हमारे जी, पड़ोस में रहता है हाँ जी, अमेरिका में। हाँ जी। 11 साल रही वो, 11 साल। हम्म। तो वो वहाँ केयर गवर्नमेंट ही करती है, उसमें एडमिट करवा दिया। फिर उसने अपने स्टैगर करवाए ऑफिसेज, वो सवेरे 2-3 घंटे उसके पास बैठ के जाता, चाहे उसमें जान थी नहीं थी, मतलब उस अपने सामने खाना वाना डलवा के अंदर फिर वो ऑफिस जाता। 11 साल निभाया उसने, 11 साल आफ्टर 11 ईयर। चलो जी खाना ठीक है जी, उसका तो प्रारब्ध नहीं रहा करके, बट उसके साथ वालों का जिनके साथ संबंध था उनका तो प्रारब्ध रहा करके, उनको तो सुख दुख हुआ करके कि जी हमारा प्रिय जो है इस हालत में है। और बाकी उस जो विशेष शरीर की जो बात कर रहे हो उसका फिर प्रारब्ध नहीं रहा। जब आपने कहा सुख दुख का एहसास नहीं रहा तो प्रारब्ध भोग नहीं है। सुख दुख का अगर एहसास जिसको नहीं है तो वो भोग नहीं रहा फिर। बिल्कुल ठीक बात है, प्रारब्ध भोग नहीं है। बस जो क्वेश्चन था कि क्या ये उसका प्रारब्ध भोग है, तो नहीं है। इसमें किसी को शंका हो, कुछ पूछना हो, जैसे भारद्वाज साहब ने पूछा था, तो आपको भी अगर शंका हो कोई पूछिए। इसी तरह से ये भी याद रखना कि सुषुप्ति भी जो है वो प्रारब्ध भोग नहीं है, क्योंकि वहां भी हमें कुछ ज्ञान नहीं रहता, मैंपना नहीं रहता वहां पर। जो अहंकार है, मैंपना, वो वहां रहता ही नहीं है, तो इसलिए वो भी प्रारब्ध भोग नहीं है। जब तो तक उसमें होश स्वप्न रहता में, तब तक। हाँ स्वप्न में जी, तो होता है जी। स्वप्न में तो है प्रारब्ध भोग, तभी तो वो उठ करके कहता है ना कि मैंने स्वप्न देखा, इसका मतलब वो वहां था ना। आप कहोगे जी सुषुप्ति के अंदर भी तो उठ करके कहता है मुझे कुछ पता नहीं रहा। कौन कहता है? ये चेतन तो कहेगा नहीं, जो था वहां पर वो तो कहेगा नहीं। कह कौन रहा है? जो पहले सो रहा था, वो यहाँ उठ करके कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता रहा। इसी तरह से जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं कोई, नहीं, अब ये भी तो कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, ये कौन कहता है? ये अहंकार कहता है नींद आई, मतलब ये है कि मुझे कुछ पता नहीं रहा। मुख्य मुख्य तो उसका उत्तर यही रहता है कि मुझे कुछ नहीं पता रहा। अब कुछ नहीं पता रहा तो माना ये फिर ये नींद का इंजेक्शन या जिस तरह का एनेस्थीसिया दे देते हैं, ये हाँ, बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं मनुष्य जाति पे कि भी उसको सुख दुख का एहसास नहीं हो रहा उस समय ऑपरेशन करने के टाइम में, तो अच्छी बात है जी। नहीं, उपकार तो क्या करना है इसमें? उपकार की तो उपकार करने के लिए, उपकार तो जब उसका ऑपरेशन सफल हो जाएगा, ऑपरेशन कर देंगे तब होगा उपकार तो। जीवन को बचाए रखना जो उपयोगी नहीं है, व्यर्थ है। और महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं, पंजाबी महात्मा यही कहते थे कि अगर परमार्थ नहीं किया तुमने तो किस लिए जिंदा हो? क्या थूक फेंकने के लिए जिंदा हो, या टट्टी जाने के लिए जिंदा हो? कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ है। ये तो स्वामी अखंडानंद जी के भी शब्द थे जी, जब आखिरी समय में काफी कष्ट में थे तो हाँ, डॉक्टर बड़ा प्रयास करते थे बार बार बचाने के लिए कि भाई ये कर देंगे, अभी ऑपरेशन करना है या इंजेक्शन लगाना है करके। हम्म तो उन्होंने कहा भी था कि भाई शरीर से जो काम करना था, जिस चीज की प्राप्ति करनी थी वो तो हो चुका है, हम्म बाकी शरीर की आयु बढ़ाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम्म हाँ, पर ये कि हम लोग को ये दर्द से कष्ट से जो अब ये करते हो वो बात तो ठीक है, बट आयु बढ़ाने के लिए प्रयास मत करना कि जैसे वो वेंटिलेटर लगा दें या कुछ और लगा दें कि हम इसका ये जीवन बढ़ाते रहें, क्योंकि फिर वो व्यर्थ है काम। अब डॉक्टर जो करते हैं ना जी, वेंटिलेटर लगा दिया, रॉयल्स ट्यूब लगा दी है, ये व्यर्थ का प्रयत्न है, क्योंकि
इनको मालूम नहीं है धर्म क्या है, परमार्थ क्या है। इसलिए संसार में बचाए रखो। अब ये 11 साल हो गए इसको, और भारद्वाज साहब ने जो उनकी मदद की, किसी की बात बताई, 11 साल हो गए थे, तो क्या कोई यूजफुलनेस नहीं है। तो ये आज न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने फिर सोचा कि भाई ये प्रश्न पोज किया जाए, जिससे हमारे को ये भी समझ में आ जाए कि प्रारब्ध वस्तु क्या है, और प्रारब्ध का भोग किस अवस्था में हो सकता है, जब मैं बुद्धि हो तब। और इसीलिए कई बार ये है ना कि बेहोश हो जाते हैं मरने के टाइम पर, पता नहीं लगता। तो यही कहा गया कि जब तक उसको मैं बुद्धि रहती है इस शरीर के अंदर, तब तक तो उसका भोग है, उसके बाद उसका कोई भोग नहीं है। मरने के समय भी तो कुछ समय ऐसा आता है, 2-4 मिनट हो, चाहे 10, आधा घंटा हो, कुछ भी हो, ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं पता रहता, तो उस वक्त वो भोग नहीं भोगता है। ये जो कोमा कोमा के बाद ठीक हो जाते हैं लोग, बहुत सारे ठीक हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, तब तो शुरू हो वो जाएगा जो उसको। टेम्परेरी पीरियड था जिसमें वो कोमा में था, देयर वाज नो फीलिंग, कोई भोग नहीं था, इसका मतलब वो जो उसके प्रारब्ध में बाद हो गया जी। हाँ, जितना था उस वक्त, उस समय में जितना भोग था, वो तो पहले हो चुका। कॉमा पीरियड के को छोड़ करके फिर अगर वो फिर होश में आ गया है, तो फिर उसका प्रारब्ध शुरू हो गया। ये जरूरी नहीं है कि प्रारब्ध जो है वो लगातार ही प्रारब्ध भोग होता रहे, बीच में कट कट करके भी हो सकता है। जब ये बेहोश करते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं रहता, तो ये हमारा उस समय में प्रारब्ध नहीं है। जब होश में आ जाता तो प्रारब्ध शुरू हो जाता है। ऐसा है व्यास जी के आईसीयू में जाने के बाद भी 2-2 3 दिन 4-4 दिन के बाद भी कई लोगों को वापस आते हुए देखा एक्सीडेंट में, हेड इंजरी में। तो वो 2-4 दिन वो ठीक है जी, बाकी तो फिर कमर्शियलाइजेशन है मेडिकल लाइन का, 10-10 साल या 9-9 साल ये जो है जी। नहीं, उनको उनको जो है ना अज्ञान है, भ्रम है कि ये शायद जिंदा हो जाए, ऐसा सोचते रहते हैं। पर बहुत बार जो है डॉक्टर कह देते हैं कि भाई कोई लाभ नहीं है, अब कोई संभावना नहीं है। पर ये है कि वो माता पिता जो है ये सोचते हैं शायद शायद कुछ बात बन जाए, और लेकर के आएंगे हम। प्राण वहां नहीं छूटे, प्राण से पहले ही ले आए, तो समाज वाले यूं कहेंगे कि देखो खर्चे के लिए ले आए तुम यहाँ वापस, इसलिए भी रखते हैं भाई। चलो कुछ भी हो, बाकी ये क्या। डॉक्टरों को पता तो चल जाता है कि जी अब चेतना जो है ज्यादा समय रहेगी नहीं, वो बल्कि कई बार बता भी देते हैं भाई इतने घंटे के लिए है, इतने समय के लिए है, तो आगे पीछे हो सकती है, बात अलग हाँ, है। बट जब तक लगता है कि शरीर में प्राण हैं या बच सकते हैं आगे, तब तक तो प्रयास करना चाहिए। बट जब ये लग जाए करके कि अब शरीर के में अब ये प्राण चेतना लुप्त हो रही है, नहीं बचेगी, उसके बाद प्रयास करना व्यर्थ है। ठीक है, ठीक है जी, यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो भल्ला जी आप करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण जी, नारायण जी। ना